सुप्रभात प्यारे बच्चों। अभी तक हम अपनी हिंदी के 3 अध्याय पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दादी माँ, हिमालय की बेटियाँ। अभी तक हमने ये 3 अध्याय पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे कठपुतली। कठपुतली एक कविता है जिसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। कवि भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक थे। इनका जन्म 29 मार्च 1913 टिगरिया, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था तथा मृत्यु 20 फरवरी 1985 में नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत फरोश, गांधी पंचशती, त्रिकाल संध्या। बच्चों, कठपुतली का नाम आपने तो अवश्य सुना ही होगा। हो सकता है आपने इसका खेल भी देखा हो। कठपुतली का खेल विश्व के प्राचीनतम कलाओं में से एक है। प्राचीन काल से ही यह कला हमारे देश में ही नहीं एवं विश्व के बहुत से देशों में भी प्रचलित रही है। आज भी यह कला हमारे देश के कई हिस्सों में जिंदा है। यह कला सबसे ज़्यादा राजस्थान में देखने को मिलती है। कठपुतली शब्द का निर्माण 2 शब्दों काष्ठ और पुतली से हुआ है। काष्ठ जमा पुतली, कठपुतली। कठपुतलियाँ छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों, पेपर और रंग बिरंगे कपड़ों से बनती है। यह बारीक धागों से बंधी होती है, जिसकी डोर मंच के पीछे खड़े कठपुतली कलाकार के हाथ में होती है। यह कठपुतली कलाकार की उंगलियों का ही जादू होता है, जिनसे यह कठपुतलियाँ हिलती डुलती, नाचती गाती दिखती है। तो आइए बच्चों, अब हम कविता की पंक्तियों को देखते हैं। कठपुतली गुस्से में उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यहाँ पे उबली का मतलब है जोश में आई और पाँव का मतलब पैर। इसमें लेखक कहते हैं कि एक कठपुतली अपनी हालत को देखकर गुस्से में उबल पड़ी। वह गुस्से में आकर बोल पड़ी, मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हैं, क्यों बांध रखे हैं इसको, अर्थात तुम लोगों ने मुझे धागों में बांधकर गुलाम क्यों बना रखा है। मुझे आज़ादी चाहिए, अतः इन धागों को, इन बंधनों को तोड़ देना चाहिए, तोड़ दिया जाना चाहिए। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दिया जाए। मैं अपने पैरों से ही चलना चाहती हूँ, धागों के सहारे नहीं चलना चाहती, मैं अपने स्वयं चलना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कवि कहते हैं, जब एक कठपुतली विद्रोह कर आज़ाद होने की बात कहती है तो अन्य कठपुतलियों को भी उसकी बात अच्छी लगती है। वे भी बंधन तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती हैं। अन्य कठपुतलियाँ भी कहने लगती हैं, हमें भी अपने मन की इच्छा को प्रकट किए हुए बहुत दिन हो गए, अर्थात हम भी काफ़ी समय से पराधीनता का जीवन जी रही हैं, हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। जब पहली कठपुतली पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोचने लगती है कि यह मेरे मन में कैसी इच्छा जाग गई। अब वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। यहाँ पर छंद का मतलब है मन की इच्छा। तो बच्चों, इस कविता में कठपुतलियाँ अपनी स्वतंत्रता की इच्छा प्रकट करती है। एक कठपुतली गुस्से में आकर बोली कि मेरे आगे पीछे धागे क्यों बांध रखे हैं, इन धागों को तोड़कर मुझे आज़ाद क्यों नहीं कर देते, ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं और चल सकूं। उसकी बात सुनकर अन्य कठपुतलियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, वो भी आज़ाद होना चाहती थी। फिर पहली कठपुतली यह सोचने लगी कि मेरे मन में यह कैसी इच्छा उत्पन्न हो गई, अब उस पर नई जिम्मेदारियां आ गई है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।